प्रोग्राम होगा सफीदो हल्के में, जो हर गांव में और शहर में सफीदो, पिल्लूखेड़ा मंडी, पिल्लूखेड़ा शहर जो है, ये एक तरीके से जो हमारा समाज है इसमें स्वास्थ्य के प्रति जो सारी जानकारियां हैं, जो स्वस्थ समाज बने, शिक्षित बच्चे बने, इसी उसमें ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये जो है यात्रा हम हॉस्पिटल के लेवल पर एक सफीदो में हॉस्पिटल चला हुआ है, एक पिल्लूखेड़ा में जो हमारी ओपनिंग होने जा रही है 24 तारीख को। ये ओपनिंग होने के बाद जो हमारी यात्रा स्टार्ट होएगी, ये पिल्लूखेड़ा मंडी से स्टार्ट होके और सभी सफीदों के 70 गाँव में और सफीदो शहर में हर गली में हर उसमें जाएगी। भाई ये एक तरीके से जागरूकता के तौर पे जो हमने हॉस्पिटल के लेवल पर जो एक नया बेड़ा उठाया, ये है कि कई बार हॉस्पिटल में ट्रस्ट नहीं करते लोग कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम जो है मुफ्त सेवा ले सकते हैं। तो ये हमने दूसरा तरीका निकाला है, एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराई है देवा फाउंडेशन के नाम से। वो देवा फाउंडेशन क्या करेगी, जैसे हम पहले आपको नहीं पता लगा होगा, अब तक हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। वो हम एक सामाजिक तौर पे करते हैं, जैसे आप देखा होगा 15-16 प्रोग्राम भी कर चुके हैं हम। एक तरीके से भाई वो फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं गांव में जाके, डॉक्टर आपके द्वार पे जाके करता है। अब डॉक्टर आपके घर के द्वार पे आके जो है चेकअप करेगा और वो सारी चीजें इससे जुड़ी होंगी। ये एक पूरा 75 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 70 गांव 70 दिन हमने एक टारगेट रखा अपना, और 5 दिन में सफीदो शहर और जो पिल्लूखेड़ा मंडी, पिल्लूखेड़ा गांव, ये पूरा प्रकरण जो है एक तरीके से भाई 48,000 हमारे पास जो फिगर है, 48,000 फैमिली हैं अपने सफीदो हल्के में। 48,000 घरों के लिए हमने 60,000 कैलेंडर की व्यवस्था की है। हर घर में जाके एक 2024 का कैलेंडर देने जा रहे हैं, उसमें हॉस्पिटल की जानकारी होगी। और एक तरीके से देवा फाउंडेशन इस 2024 में क्या करने जा रही है अपने लेवल पर, पहला हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में सरपंचों के सरपंच साहब के माध्यम से और एमसी जितने सफीदो और पिल्लूखेड़ा में जो भी पर्टिकुलर जो उस एरिए के देखते हैं, हम उसको सरपंच साहब को एक तरीके से वो करेंगे कि भाई सरपंच साहब जिसको बोल देंगे कि भाई ये गरीब आदमी है, इसका इलाज फ्री होना चाहिए जी हॉस्पिटल में। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, वहाँ संभालना होने के कारण आपके हॉस्पिटल में भेज दिया है, आप इसका देख लेना। वो यहाँ आ जाएगा, मैं अपने आप देख लूँगा उसका। पूरी टीम रहेगी मेरे साथ इस पूरे 70 दिन 75 दिन के प्रोग्राम में। घर घर जाऊँगा, चाहे इसमें 75 दिन लग जाए चाहे 90 दिन लग जाए। ये इसलिए क्या, कई बार जानकारी अधूरी होने के कारण जो है कहते हैं बड़े भारी भरकम बिल बनते हैं। ये हॉस्पिटल एक तरीके से एक सेवा के तौर पे हमने खोल रखा है, बट नाम ट्रस्ट मैं भी रख सकता था, बट ट्रस्ट के नाम पे हॉस्पिटल चल जाते हैं, पर पैसे उनमें हमसे ज़्यादा लगते हैं। ये आप सफीदो के लेवल पर भी देख लेना इस चीज़ को। हमने एक तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में धर्मार्थ के तौर पर फाउंडेशन के माध्यम से फ्री इलाज होएगा, जिनको सरपंच साहब और एमसी नोटिफाई करके भेजेंगे भाई इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, उस आदमी का फ्री इलाज है। जो ज़्यादा फोकस हमारा जो गर्भवती महिला होती हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, भाई गवर्नमेंट में संभालनी हुई, यहाँ से रेफर कर दिया, जींद जाओ जी, जींद जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ आओ, अपने सरपंच को फ़ोन करो, वो सरपंच साहब हमें बोल देंगे, उनका इलाज बिल्कुल फ्री होएगा, फ्री डिलीवरी होगी। मोस्ट ऑफ द केसेज ये डिलीवरी के लिए ज़्यादा हमने सोचा है कि फ्री डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो। डॉक्टर अच्छी हैं यहाँ पे, डॉक्टर पूनम हुड्डा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं हॉस्पिटल के लेवल पर समाज में एक अच्छी सेवा के तौर पे एक नई पहल करने की। और सबसे मेन जरूरी बात इसमें यह है कि देवा फाउंडेशन सेकंड स्टेप क्या लेने जा रही है, नए साल से जो बच्चे, भाई स्कूल अच्छे हैं सफीदो में, हॉस्पिटल हम खोल ही रहे हैं, पिल्लूखेड़ा में भी खोल दिया, और भी अच्छे हमारे साथ और भी अच्छे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। बट स्कूल के बाद कई बार प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका शिक्षा का लेवल बहुत अच्छा होता है, बट जो सरकारी में पढ़ने वाले हैं उनको ट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो ट्यूशन में क्या करे, वो सफीदो जो गवर्नमेंट जो स्कूल है इसमें आ गया बच्चा, साथ में वो अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर पाए। जनवरी, फरवरी और मार्च के मिड तक जो फ्री कोचिंग देवा फाउंडेशन करवाने जा रही है, ये एक तरीके से इस बार रिजल्ट में आप देखोगे, इस बार जो अप्रैल में और मार्च में जो रिजल्ट आते हैं इसके 10th और +2 के गवर्नमेंट स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ेंगे
वो बाद में आके अपनी 4 बजे से लेकर और ये 7 बजे तक के 3 बैच होंगे, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। जो 4 से 6 वाला बैच होगा वो गांव वालों के लिए होगा, जो बच्चे गांव से आते हैं सरकारी स्कूल में। कोई भी बच्चा आके फ्री शिक्षा ले सकता है। ये बस स्टैंड के नज़दीक होगा जो कोचिंग सेंटर खुलने जा रहा है। इसमें बेसिकली हमने ज़्यादा वो करने की नहीं है, इसमें सिंपल सा है, आप आओ अपना रजिस्ट्रेशन कराओ नए साल से और अपना एडमिशन हो जाएगा आपका। सर आपने बच्चों की बात कही, जैसे कि सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं, लेकिन क्या इस फाउंडेशन में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, नीडी पीपल हो, तो वो भी आकर ट्यूशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इसमें ये भी नहीं है कि ये गरीब और उसके लिए, नहीं, कोई भी बच्चा आके, जरूरतमंद बच्चा, भाई उसको ये पता है मैडम अच्छी पढ़ाती है और मैं इन मैडम से पढ़ना चाहता हूँ और मैं कैपेबल भी हूँ, वो फाउंडेशन में एक अपने तौर पे, कोई फाउंडेशन नहीं कि उसको इतने पैसे नहीं, वो अपने तौर पे जो भी उसको ठीक लगे फाउंडेशन में अपना जो भी सहानुभूति देना चाहे दे के अपना क्लास ज्वाइन कर सकता है। और देखो ये एक तरीके से इतने बच्चे भी नहीं आ पाएंगे, इसका भी मैं सेकंड बता देता हूँ। चैनल चलेगा देवा फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब पे, उस यूट्यूब पे आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी डलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होगी उसकी। जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हैं ट्यूशन, 4 बजे लाइव आके अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, 7 बजे तक वो बच्चे अपने पूरी क्लासेस। बट इस बार जो देवा फाउंडेशन ने और मैंने निजी तौर पे ये सोचा है कि इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों के बराबर एक तरीके से हम जो है एक बूस्टर का काम करेंगे। देवा फाउंडेशन ने एक बूस्टर के तौर पे ये ट्यूशन सेंटर जो चलाने की सोची है, ये उसमें उठाया हुआ कदम है। क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पर खास तौर से महत्वपूर्ण, खास तौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे इसके लिए? आपको भी भली बात ही पता है, ज्यादातर बच्चे हिंदी, सामाजिक, इनमें अच्छे मजबूत होते हैं। ज्यादा समस्या आती है साइंस में। यदि +2 के लेवल पर हम बात करते हैं तो नॉन मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें। डॉक्टर साहब, निःशुल्क के नाम से काफी संस्थाएं हमने देखी है, निःशुल्क के नाम पे बुला लेते हैं, लेकिन बाद में क्या रहता है, आपकी एडमिशन फीस तो लगेगी, मंथली नहीं लगेगा, उसमें काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। क्या आपके यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क सारी चीजें रहेंगी या कुछ किसी प्रकार का? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस ट्यूशन सेंटर में अकाउंट्स का काउंटर ही नहीं होगा। जहाँ पर पैसे लिए जाएंगे वो काउंटर ही नहीं होगा। जब काउंटर ही नहीं होगा तो आपसे पैसे कौन लेगा? आप एडमिशन नोट कराओ और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। सर गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आप दे सकते हैं। गरीब लोग है, बीपीएल कार्ड है, क्या ऐसे लोग अपना बीपीएल कार्ड दिखाकर अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं? ये मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे गांव के लेवल पर सरपंच साहब को पता होता है कौन इकोनॉमिकली कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। सरपंच साहब को एक जिम्मेवारी, हम जैसे मैं गांव में जाऊंगा, सपोज करो कि मैं खेड़ा खेमावती गांव में गया, वहां पे सरपंच साहब से मिला, सरपंच साहब को पता होता है कि कौन कितना मजबूत है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बीपीएल कार्ड की बात हो, ये जो फैमिली आईडी है, इसमें इनकम कुछ होती है कि किसी की 5 लाख इनकम आ रखी है और घरा कुछ है नहीं, तो उसमें भाई सरपंच साहब बता देंगे कि ये गरीब है, इसका जनरली इसको जरूरत है हॉस्पिटल की, आप इसका इलाज फ्री करिए, फ्री करेगी देवा फाउंडेशन। तिल्लूखेड़ा का जो हॉस्पिटल है, कब उसका शुभारंभ होने वाला है? तिल्लूखेड़ा ब्रांच का काम बहुत तेजी से चला हुआ है और ये इस जो 24 तारीख आ रही है, जो अगला रविवार है, इस दिन इसका प्रोग्राम जो है तय किया हमने। 24 तारीख को मुहूर्त होगा इसका। 24 तारीख को अपने हॉस्पिटल में किस किस के डॉक्टर है, किस किस स्पेशलिस्ट के डॉक्टर है? बालाजी मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल सफीदों में फिलहाल चल रहा है पिछले 2 साल से, इसमें जर्नल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट मैडम और जो रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो हैं, डॉक्टर नितेश हैं वो सर्जरी करते हैं, और भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जरूरत पड़ती है तो आधे घंटे के अंदर डॉक्टर साहब जब तक एक तरीके से उसको करते हैं, डॉक्टर पहुंच जाता है। 4 तो मौके पे अवेलेबल है डॉक्टर। यही फैसिलिटी पिल्लूखेड़ा में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सफीदों में आज तक कोई भी निजी अस्पताल का संचालक समाज सेवा की ओर अग्रसर नहीं हुआ। आप अब तक कितने कैंप लगवा चुके हैं अब तक कि आपके कार्यकाल की बात करें तो सफीदों में बालाजी हॉस्पिटल को स्थापित? थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बालाजी हॉस्पिटल जो हमने स्टार्ट करने के पीछे रीज़न था ये था कि निजी अस्पताल सफीदों में डॉक्टर गोयल के बाद, देखो कोशिश सब कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ मेरी कोशिश के बाद दूसरों को भी करना चाहिए, बट एक हमने जो बेड़ा उठाया है, स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मेरा प्रोग्राम रहा है भाई, जिस भी गांव में
हमारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगे या ब्लड डोनेशन का कैंप लगे। अब तक हम 16 सक्सेसफुल फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, किसी में 200 यूनिट, किसी में 50 यूनिट, किसी में 80 यूनिट, ऐसे बहुत सारे नौजवान बच्चों ने ब्लड दिया और सारी चीज़ें उस हिसाब से। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। इसको बड़े लेवल पे करने के लिए मैं ये लगातार 3 महीने प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी तक 17 ही प्रोग्राम किए हमने 1 साल में। बट इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे करने के लिए तो रेगुलर गांव में हॉस्पिटल की टीम जाएगी, देवा फाउंडेशन की टीम जाएगी, लोग इससे जुड़ के अपनी इस मुहिम का फायदा उठा सकते हैं। सर, हॉस्पिटल चल रहा था, बालाजी हॉस्पिटल का नाम है आज पूरे गांव में, जितने भी हल्का है सफीदों में। देवा फाउंडेशन खोलने का मेन मकसद क्या? जी मैम, मैं यदि हॉस्पिटल के लेवल पर किसी को कहता हूं कि आप यहाँ आओ और यहाँ मुफ्त इलाज हो जाएगा, तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक 30 के करीब फैमिली यहाँ पर मुफ्त इलाज करा चुकी है, बट किसी को पता नहीं है। इसको बड़े लेवल पे करने के लिए हो सकता है मेरे को देख के और भी कोई स्टार्ट कर दे मोटिवेशन के तौर पे कि भाई वो कर रहे हैं मैं भी कर दूं। एक तरीके से भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार क्या होता है जी, नाइट में स्टाफ नहीं होता या वहाँ ज़्यादा क्राउड होने के कारण नंबर नहीं आता, तो डिलीवरी वाली जो लेडीज़ है, गर्भवती महिला, वो थोड़ी रुकेगी, उसको तो डिलीवरी करानी पड़ेगी। उसको एक अंजाम देने के लिए भाई हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री में इलाज कैसे कर सकता है, ये बात नहीं उतरती है। बट एक ये दूसरा पहलू फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन और ट्रस्ट के नाम पे लोग तो ट्रस्ट जरूर करेंगे कि ये सच में फ्री इलाज हो सकता है मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसलिए खोली गई है जी ट्रस्ट। जी सर, जो पिल्लू खेड़ा में ब्रांच खोली जाएगी, जैसे सफीदों के बालाजी हॉस्पिटल ब्रांच में 24/7 सुविधा दी जाती है, क्या वहाँ भी 24/7 सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल मैम, ये इसी की तर्ज पर 24 घंटे चलने वाली सर्विसेज, दिन का स्टाफ अलग, नाइट का स्टाफ अलग, पूरा जैसे सफीदों का सेटअप है सेम एज इट इज। आप सबको भी मैं आज ही इनवाइट कर रहा हूँ, 24 तारीख को आप सब ने आना है, आप कवर भी करना सारी चीज़ें, इनविटेशन भी है मेरी तरफ से। आप जब सारी चीज़ें देखोगे पिल्लू खेड़ा की, आपको सफीदों से कम नज़र नहीं आएगी, कोई भी चीज़ ऊपर नज़र आएगी। आगामी 2 दिनों के कार्यक्रम आपकी फाउंडेशन के कोई? हाँ, कल हमारा जो है सिंहपुरा गांव में गुरु पर्व के उस पर जो मेला पड़ता है, वो ये साल में एक बार ही मेला लगता है। इसमें बहुत सारे सिख जो धर्म से संबंध रखते हैं लोग, और जो भी गुरुद्वारा से अपना अनुयायी जुड़े हुए हैं, वो सब आएंगे वहाँ पे, सफीदों और सफीदों के आसपास के लोग। वहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल डॉक्टर राजेश, डॉक्टर पूनम हुड्डा सेवा के तौर पे कैंप लगा रहे हैं। वहाँ हमारी पूरी टीम बैठेगी बालाजी हॉस्पिटल की, फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन वितरण का प्रोग्राम है। कल 10 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर साहब बैठेंगे, और अगले नेक्स्ट डे मंडे को करसिंधु में प्रोग्राम है। ये एक नशे से दूर रहे बच्चे, इसी उसमें प्रोग्राम रखा गया है करसिंधु गवर्नमेंट स्कूल में मंडे। डॉक्टर साहब, एक बात देखने में आती है अक्सर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पेशेंट डिलीवरी के लिए जाता है तो उसको ना ऑपरेशन की बताकर उसको रेफर कर दिया जाता है। ये अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, जबकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। हाँ, ये तो मैं आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। ये होता क्या है जी, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया या हमारे पास आ गया, डॉक्टर साहब पूरी ट्राई करते हैं कि भाई ये नॉर्मल बच्चा हो। यदि पहले नॉर्मल हो रखा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस 95% बच्चा सेकंड नॉर्मल ही होता है। पहला बच्चा जब होता है, कई बार टाइम से अल्ट्रासाउंड ना कराने के कारण या टाइमली फॉलोअप ना होने के कारण कई बार बच्चे की पोजीशन और वो सारी चीज़ें उस हिसाब से मूव नहीं होती कि एक नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सके। हमारे हॉस्पिटल की मैं बता सकता हूँ, औरों का मेरे को नहीं पता है। हमारे हॉस्पिटल में यदि नॉर्मल डिलीवरी होनी होगी ना तो नॉर्मल ही होगी, सिजेरियन नहीं होगी, क्योंकि सिजेरियन में बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है, बाहर से डॉक्टर आएगा, उसका वेट करना, फिर ज़्यादा कॉस्टिंग भी पड़ती है। वो चीज़ें यहाँ नहीं है जी। नॉर्मल है तो नॉर्मल होएगा, सिजेरियन होएगा तो सिजेरियन होएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हॉस्पिटल में नई चीज़ें क्या होने वाली हैं नए साल पे? हॉस्पिटल में नए साल पे जो है, ये हॉस्पिटल अपने तौर पर जो सारी सर्विसेज और फाउंडेशन के माध्यम से जो भी एक्टिविटी होएंगी, जैसे मैं लोगों के बीच जाऊंगा, मैं एक तरीके से आशीर्वाद भी लेने जा रहा हूं लोगों से। भाई 70 गांव और 2 जो पिल्लू खेड़ा मंडी और सफीदों, मैं घर घर जाके ये आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि भाई मैं ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे कुछ करना चाहता हूँ फाउंडेशन के माध्यम से। ये सारी चीज़ें आपको टाइमली पता चलती रहेंगी किसी न किसी माध्यम से। धन्यवाद सर। नमस्कार।